मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। निरीक्षण किया है 21 दिन के बाद जो है ये दोनों हिस्से जुड़ पाए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि हर साल बाढ़ के बाद जो है हाईवे को जबरदस्त तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है, उसकी वजह से परेशानी जो है लोगों को भी होती है और टूरिज्म को भी होती है। भविष्य में सर ये सड़कें सुरक्षित रहें, उसको लेकर कोई प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, पहली बात तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ रोड है, रोड के नीचे गांव है और गांव के नीचे नदी है और नदी के फिर दूसरे बाजू में रास्ता और फिर पहाड़ है और पहाड़ का फ्रॉजिल डाटा है पूरा। ये फॉरेस्ट वर्क के तरफ से नए रोड की परमिशन नहीं मिलती। हम लोग कितना भी ऑप्शन ढूंढे तो कोई उपाय नहीं है। मैं पिछले बार आया था तो मुझे यहाँ सब लोग कह रहे थे कि अब इस तरफ का 4 लेन रेडोगा अब उस साइड से भी करो, तो वो पहाड़ इतना बड़ा है कि उसको भी कैसे हैंडल करना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। और जैसे मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है वो कर्व लेके बदलता है, तो जैसे वो कर्व लेता है तो पानी और डिवाइड होता है और जोर से आता है, तो वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर को उध्वस्त कर देता है, बसेस को ट्रक को उठा के ले जाता है। तो कुछ चीजें जो है वो टेक्निकली राज्य सरकार के मार्गदर्शन में उनको करनी पड़ेगी। रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कंक्रीट का ही बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिरे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी कुछ लोगों को बुला, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे और IIT के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट ना हो। पर एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पराई जगह की। पर नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होगा। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते तो उनको पराई जगह और कोई दी जा सकती है, पर रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना ये डेंजरस है, इससे बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सर, आपने बिजौरा से लेकर मनाली तक का निरीक्षण किया, इस दौरान आपने देखा काफी आपदा से तो राजस्थान जो टोल टैक्स है वो माफ किया गया अभी कुछ समय के लिए, तो क्या आगे उसके लिए क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल जब तक रोड का काम अच्छा नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक नहीं होगा। सर, लेफ्ट बैंक रोड के लिए आपने पिछली दफा आए थे घोषणा की थी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, लेफ्ट बैंक रोड के आज काम आ रहा है, ये योजना क्या कहें? नहीं, अभी तो ऐसा जो पुराना नेशनल हाईवे जो है, जो अभी हमने नया बनाने के बाद नेशनल हाईवे था उसको सुधारने वाले थे, पर अभी हमने उसको जो भी कुछ सुधार सकते वो सुधारने का काम किया है और इसी के कारण ट्रैफिक थोड़ा सा जाना आना सुविधा कम है। एक लेन चल रही है और पहले ये काम करेंगे, बाद में उसका भी। सर, एक आंकड़ा आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे है 4 लेन है, उसमें जो है पैदल फुटपाथ नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सड़कों पर मौतें हो रही है। तो अब हमने ये देखा कि नेशनल हाईवे तो तैयार हो रहे हैं, 4 लेन भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन फुटपाथ तैयार नहीं हो रहा है। होने की जरूरत रिहायशी इलाकों की बात करें सर, उसमें फुटपाथ जो होती है वो शहर के अंदर और गांव के अंदर जब होती है तब होती है, लाइट लगती है, फुटपाथ लगती है। जो शहर के बाहर होते हैं वो रोड को सर्विस रोड होते हैं। तो हम लोग अब जितनी जगह यहाँ प्रॉब्लम कंस्टेंट है, एक तो रिवर है, पहाड़ है, दोनों बाजू में डेवलपमेंट है, घर भी तोड़ने में प्रॉब्लम है, उससे मार्ग निकालकर हम टेक्निकली अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सर, ये तो वहाँ पर भी बरसात के बाद जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। सामरिक दृष्टि से ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है सर, उस मार्ग पे किस तरीके से फोकस किया जाएगा फ्यूचर डेज में, ताकि किस तरीके से? सर, जो मैंने आपको बात बताई ये बहुत ही स्पष्ट है। दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का जो स्टार्टा है वो बहुत ही फ्रॉजिल है कि वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी और पत्थर 80% मिट्टी और पत्थर इस टाइप का है। जो ब्लैक रॉक होता है मजबूत, वो बहुत कम है, कुछ जगह दिखा है। दूसरी बार उसके बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई है और उसके बीच में रिवर है और इसको ये पहाड़ को लग कर रहा है दोनों बाजू। ये स्थिति आइडियल नहीं है, उल्टा ये
बराबर नहीं, और पहाड़ को हम दूर नहीं कर सकते, रोड के लिए नदी अलाइनमेंट नहीं मिल सकती, लोगों के घर तोड़ नहीं सकते, और नदी का दिशा बदल नहीं सकते. So there are complications, no doubt, but we need to find out the option between the line and that is to the limitation. और उसके साथ जो अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करें. सर ये रोड जो है अभी नया है बिल्कुल, और अभी इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई है, एंड द वेरी फर्स्ट फ्लड इट फेस्ड इसमें हैवी डैमेज हुआ है. तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ द डैमेज, कि ये अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है या कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? देखिए सर, ये तो अभी जब टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देगी उसके पास सब विषय दिए हैं सर. और मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ कि अभी घर के घर गाड़ियां बसेस बह गई, तो ये जो कर ऐसा आता है रिवर का और जो पूरा पानी आता है, अभी भी आज जो फोर्स मैंने देखा उसको अभी तो सब समाप्त हो गए. वो फोर्स इतना ज्यादा है कि उसने स्ट्रक्चर को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को उसे उठा के फेंक दिया, पुलों को फेंक दिया. फिर भी इसके बाद टेक्निकल कमेटी हमें जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार हम करते हैं. सर मनाली कोर्ट से जो है वो 4 लेन प्रपोज हुआ था इनिशियली, और ऐसा सुनने में आया है कि उसके लिए लैंड एक्वायर भी हो गई है. देन व्हाई इट वाज ओनली मेड 2 लेन, और क्या आगे के लिए प्रपोजल है कि मनाली को 4 लेन किया जाएगा? सर ये पहली बात आप समझ लीजिए, यहाँ 2 लेन 4 लेन से भी प्रॉब्लम यह है कि रिवर बीच में है, और दूसरी बात है कि रोड ऊपर है, फिर बस्ती है, फिर रिवर है, फिर बस्ती है, फिर रोड है, फिर पहाड़ है. तो ये ऐसी विचित्र स्थिति है कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे रोड न बढ़ाने लायक की परिस्थिति है. इसमें से बिटवीन द लाइन गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी लैंड भी नहीं लेना, होटल वालों को भी नहीं तकलीफ देना, पूरे रिवर में भी काम नहीं करना. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. से जो मिट्टी के लिए 4 लेन बन रहा है उसका 300 मीटर का हिस्सा जो है नदी के किनारे आया है, और वो भी फ्लड हो गया, 10 फुट पानी गया. तो क्या सर उसके अलाइनमेंट को चेंज करने का कुछ है? सर जो जहां रोड पे ये प्रॉब्लम आए हैं उसका टेक्निकल अध्ययन करके जो उचित है वो कार्रवाई. बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. channels.